रमज़ान का महीना रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना। ये वो पाक महीना है जिसमें आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को कैद कर दिया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस महीने में फ़रिश्तों की दुनिया में क्या होता है? क्या फ़रिश्ते भी रमज़ान में ख़ास कामों पर लगाए जाते हैं? क्या सच में अल्लाह ताला उन्हें ऐसा हुक्म देता है कि वे अपनी तस्बीह और इबादत छोड़कर बंदों की नेकियां लिखने में लग जाते हैं? आइए इस रूह कंपा देने वाली हकीकत को। पहला सीन, आसमानों में रमज़ान का ऐलान। रमज़ान का चांद नज़र आता है, ज़मीन पर मुसलमान खुश होते हैं, लेकिन उसी वक्त सातों आसमानों में भी एक अजीब सी हलचल होती है। फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं, वो महीना आ गया जिसमें बंदों की तौबा कबूल होती है। वो महीना आ गया जिसमें हर नेक अमल कई गुना बढ़ा दिया जाता है। फिर अर्श के नीचे से एक आवाज़ आती है। ये आवाज़ अल्लाह ताला का हुक्म होती है, ऐ मेरे फरिश्तों, रमज़ान आ गया है, अब मेरी रहमत के दरवाजे खोल दो और मेरे बंदों की नेकियों को ख़ास अंदाज में लिखो। दूसरा सीन, फरिश्तों का अजीब सा हुक्म। फरिश्ते हमेशा अल्लाह की तस्बीह में लगे रहते हैं, कोई सजदे में, कोई रुकू में, कोई सिर्फ सुबहान अल्लाह पढ़ता रहता है। लेकिन रमज़ान आते ही उन्हें एक ख़ास जिम्मेदारी दी जाती है। हुक्म मिलता है, अब तुम मेरी मखलूक की निगरानी करो, उनकी हर नेक नियत, हर आंसू, हर दुआ, हर भूख और हर सब्र को लिखो। फरिश्ते हैरान होते हैं, या अल्लाह, ये बंदे तो कमज़ोर हैं, गुनहगार हैं, फिर भी तो इनकी नेकियों को इतना बढ़ाकर क्यों लिखना चाहता है? अल्लाह ताला फरमाता है, क्योंकि ये मेरे बंदे हैं और रमज़ान में ये सिर्फ मेरे लिए भूखे रहते हैं। तीसरा सीन, रोज़ेदार बंदे और लिखने वाले फरिश्ते। सुबह सहरी का वक्त एक गरीब बंदा आधी नींद में उठता है, सिर्फ इस नीयत से कि रोज़ा रखेगा। उसकी आंखों में नींद है, जिस्म में कमज़ोरी है, लेकिन दिल में सिर्फ एक जज्बा है, या अल्लाह, मैं तेरे लिए रोज़ा रख रहा हूँ। उसी वक्त उसके दाहिने कंधे पर बैठा फरिश्ता मुस्कुराता है और कहता है, आज इस बंदे की हर सांस भी इबादत है। फिर वो अपनी किताब खोलता है और लिखता है, सहरी के लिए उठना नेक अमल, नियत करना नेक अमल, भूख पर सब्र करना सब्र का सवाब। चौथा सीन, नमाज और फरिश्तों की गवाही। जब रोज़ेदार नमाज के लिए खड़ा होता है, उसका दिल दुनिया से हटकर सिर्फ अल्लाह की तरफ लग जाता है। फरिश्ते उसकी नमाज को देखते हैं, उसके रुकू को, उसके सजदे को, उसकी आंखों के आंसुओं को, और फिर अल्लाह के हुक्म से वे लिखते हैं। ये नमाज सिर्फ दिखावे की नहीं, ये नमाज मोहब्बत की है। कहा जाता है कि रमज़ान में कुछ फरिश्तों को ख़ास तौर पर ये काम दिया जाता है कि वे रोज़ेदार की नमाज और दुआओं को बड़े गौर से लिखें, क्योंकि ये महीना बंदे और रब के बीच मोहब्बत का महीना होता है। पांचवा सीन, इफ्तार का वक्त और फरिश्तों की दुआ। शाम का वक्त, सूरज ढल रहा है, रोज़ेदार की हालत कमज़ोर है, होंठ सूख चुके हैं, लेकिन जैसे ही अजान होती है वो खजूर से रोज़ा खोलता है और कहता है, या अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा। उसी वक्त फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, इस बंदे को माफ़ कर दे, इसने तेरे लिए भूख और प्यास सही है। फिर फरिश्ते उसकी दुआओं पर आमीन कहते हैं। छठा सीन, रात की तिलावत और लिखती हुई कलमें। रमज़ान की रात, हर तरफ सन्नाटा, लेकिन एक बंदा कुरान पढ़ रहा है। उसकी आवाज़ धीमी है, लेकिन दिल में नूर है। फरिश्ते उसके चारों तरफ जमा हो जाते हैं और कहते हैं, ये वही कलाम है जो आसमान से उतरा था। फिर वो उसकी हर आयत, हर लफ्ज़, हर तिलावत को लिखते हैं और अल्लाह के हुक्म से उसे कई गुना बढ़ा देते हैं। सातवां सीन, शब कद्र, फरिश्तों का ज़मीन पर उतरना। फिर आती है रमज़ान की सबसे बड़ी रात, लैलतुल क़द्र, 1000 महीनों से बेहतर रात। इस रात फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं, हर मस्जिद में, हर घर में, जहाँ कोई बंदा सजदे में होता है, तिलावत में होता है, दुआ में होता है। फरिश्ते कहते हैं, ऐ बंदे, तू रो रहा है, तेरे आंसू गवाह हैं कि तू अपने रब से सच्ची मोहब्बत करता है। और वे उसकी तौबा, उसकी फरियाद, उसके सजदों को अपने रजिस्टर में लिखते जाते हैं। आठवां सीन, गुनाहगार बंदा और फरिश्तों की उम्मीद। एक बंदा ऐसा भी होता है जिसने ज़िंदगी में बहुत गुनाह किए होते हैं, लेकिन रमज़ान में उसका दिल टूट जाता है। वो रात में उठकर रोता है और कहता है, या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दे।
फरिश्ते एक दूसरे से कहते हैं, देखो ये वही बंदा था जो गुनाहों में डूबा था, लेकिन आज ये रो रहा है। फिर वे अल्लाह से अर्ज करते हैं, या रब, तेरी रहमत गुस्से से बड़ी है, इसे माफ़ कर दे। नमासीन, फरिश्तों का आखिरी हुक्म। रमज़ान के आखिरी दिन फरिश्तों को फिर हुक्म दिया जाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, अब मेरे बंदों की किताबें बंद करो और देखो किसने सच्चे दिल से रोज़े रखे, नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा और किसने सिर्फ दिखावे के लिए इबादत की। फरिश्ते कहते हैं, या अल्लाह, हमने देखा तेरे कई बंदे रो रो कर तुझसे माफ़ी मांग रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है, गवाह रहना, मैंने उन्हें माफ़ कर दिया। तो ए इंसान, रमज़ान सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं है, ये वो महीना है जिसमें फरिश्ते खुद तेरी हर नेकी लिखने में लगे रहते हैं। तेरा हर सब्र, तेरी हर नमाज, तेरी हर दुआ, तेरा हर आंसू, सब कुछ लिखा जा रहा है। कौन जाने तेरी एक सच्ची तौबा तेरे नामाए आमाल को रोशनी से भर दे। इसलिए रमज़ान को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये वही महीना है जिसमें फरिश्तों को अल्लाह ने हुक्म दिया है, मेरे बंदों की नेकियों को ख़ास अंदाज में लिखो, क्योंकि ये मेरे लिए भूखे प्यासे रहते हैं। रात का सन्नाटा था। ज़मीन पर लोग अपनी अपनी दुनियावी थकान लेकर सो चुके थे। कहीं एक माँ अपने बच्चों को सुला रही थी, कहीं एक गरीब मजदूर दिन भर की मेहनत के बाद चैन की नींद में था, और कहीं एक बुजुर्ग तस्बीह पढ़ते पढ़ते सो गए थे। लेकिन उस रात सिर्फ ज़मीन ही खामोश नहीं थी, आसमानों में भी एक अजीब सी तैयारी चल रही थी। ये कोई आम रात नहीं थी, ये वो रात थी जब चांद के आने के साथ एक ऐसे महीने का ऐलान होना था जिसे रहमत, बरकत और मग़फ़िरत का महीना कहा जाता है, रमज़ान। पहला मंजर, अर्श के नीचे की हलचल। सातों आसमानों के ऊपर अर्श के साए में फरिश्तों की एक बड़ी जमात मौजूद थी। ये वही फरिश्ते थे जो हर वक्त सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तस्बीह में लगे रहते हैं। कोई सजदे में, कोई रुकू में, कोई खड़े होकर सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदा बुलंद कर रहा था। उनकी इबादत में न थकान थी न ऊब, क्योंकि उनका दिल सिर्फ अपने रब की इबादत में लगा था। लेकिन उस रात उनकी इबादत के बीच एक ख़ास सी खामोशी छा गई, जैसे किसी बड़े ऐलान का इंतज़ार हो। एक फरिश्ता दूसरे से बोला, क्या तुम महसूस कर रहे हो आज की रात अलग है? दूसरा फरिश्ता बोला, हाँ, मुझे भी लगता है कि आज रहमत के दरवाजे खुलने वाले हैं। तभी अर्श के नीचे से एक नूरानी आवाज़ गूंजी, ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर हर फरिश्ता अदब से झुक गया। दूसरा मंजर, रमज़ान के आने का हुक्म। वो आवाज़ रहमत से भरी थी, उसमें मोहब्बत थी, उसमें अपने बंदों के लिए असीम करुणा थी। हुक्म हुआ, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों पर रहमत का महीना आने वाला है, रमज़ान का महीना, बरकतों का महीना, मग़फ़िरत का महीना। ये सुनते ही फरिश्तों की जमात में एक अजीब सी खुशी फैल गई। वे जानते थे कि ये वही महीना है जिसमें गुनहगार भी माफ़ कर दिए जाते हैं और नेक बंदों की नेकियां कई गुना बढ़ा दी जाती हैं। फिर हुक्म हुआ, जन्नत को सजा दो, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दो और शैतानों को कैद कर दो, क्योंकि अब मेरे बंदे मेरी तरफ लौटने वाले हैं। तीसरा मंजर, जन्नत की सजावट। जैसे ही ये हुक्म मिला, जन्नत के फरिश्ते फौरन हरकत में आ गए। जन्नत के दरवाजे खोले गए, नहरों के किनारे फूलों को सजाया गया, हवाओं में खुशबू फैलाई गई। जन्नत के दरख्त जैसे झूमने लगे, नदियाँ जैसे गुनगुनाने लगीं और हर तरफ ये एहसास होने लगा कि कोई बहुत ही ख़ास मेहमान आने वाला है। एक फरिश्ता बोला, ये सजावट किसके लिए है? दूसरा मुस्कुराया और बोला, उन बंदों के लिए जो रमज़ान में भूखे प्यासे रहकर भी अपने रब को नहीं भूलते। चौथा मंजर, फरिश्तों की बातचीत। कुछ फरिश्ते आपस में बात करने लगे। एक फरिश्ता बोला, ये इंसान कितने अजीब हैं, दिन भर दुनिया के कामों में लगे रहते हैं, गुनाह भी करते हैं, भूल जाते हैं अपने रब को। दूसरा फरिश्ता बोला, लेकिन रमज़ान में यही इंसान बदल जाते हैं, रातों को उठकर रोते हैं, कुरान पढ़ते हैं, नमाज में खड़े होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तीसरा फरिश्ता बोला, शायद इसीलिए अल्लाह इस महीने को इतना ख़ास बनाता है ताकि उसके बंदे उसके करीब आ जाएं। पांचवा मंजर, ज़मीन पर रमज़ान का चांद। उधर ज़मीन पर लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। किसी शहर में, किसी गांव में, किसी छत पर बच्चे और बड़े सब चांद देखने के लिए जमा थे। एक छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछता है, अम्मी, रमज़ान का चांद क्यों देखते हैं? माँ प्यार से कहती है,
बेटा, ये चांद हमें बताता है कि रहमत का महीना आ गया है। अब अल्लाह अपने बंदों को माफ़ करने के लिए बुला रहा है। उसी वक्त आसमान में चांद नज़र आता है और ज़मीन से अल्लाहु अकबर की आवाज़ें उठने लगती हैं। लेकिन लोगों को क्या पता, उसी वक्त आसमानों में भी एक बड़ा ऐलान हो चुका होता है। छठा मंजर, फरिश्तों को ख़ास जिम्मेदारी। रमज़ान का ऐलान होते ही फरिश्तों को एक और हुक्म दिया जाता है। हुक्म होता है, ए मेरे फरिश्तों, अब मेरे बंदों पर ख़ास नज़र रखना, उनकी हर नेकी, हर आंसू, हर दुआ को लिखना, क्योंकि ये महीना मेरे और मेरे बंदों के बीच मोहब्बत का महीना है। फरिश्ते अदब से झुक जाते हैं और कहते हैं, ए हमारे रब, हम तेरे हुक्म के पाबंद हैं। अब उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। वे सिर्फ इबादत ही नहीं करते, बल्कि ज़मीन पर रहने वाले हर रोज़ेदार, हर नमाजी, हर तौबा करने वाले बंदे को गौर से देखने लगते हैं। सातवां मंजर, सहरी का वक्त और आसमान की निगाहें। रात के आखिरी पहर, जब दुनिया गहरी नींद में होती है, कुछ बंदे सहरी के लिए उठते हैं। कोई नींद से बोझिल आंखों के साथ उठता है, कोई सिर्फ एक गिलास पानी पीकर रोज़े की नियत करता है, कोई गरीब इंसान सूखी रोटी खाकर भी कहता है, या अल्लाह, मैं तेरे लिए रोज़ा रखता हूँ। उसी वक्त आसमान से फरिश्ते उसे देखते हैं और उसकी नियत को अपने रजिस्टर में लिख लेते हैं। वे कहते हैं, देखो, ये बंदा सिर्फ अपने रब की खातिर उठ गया, इसकी ये छोटी सी कोशिश भी बड़ी नेकी है। आठवां मंजर, दिन भर का सब्र और आसमान की गवाही। दिन चढ़ता है, धूप तेज होती है, प्यास लगती है, भूख सताती है, लेकिन रोजेदार सब्र करता है। कोई काम पर है, कोई स्कूल में, कोई बाजार में, लेकिन उसके दिल में एक ही ख्याल होता है, मैं रोजे से हूँ, ये सब्र अल्लाह के लिए है। फरिश्ते उसकी इस हालत को देखते हैं और गवाही देते हैं, या अल्लाह, तेरे बंदे ने सिर्फ तेरी खातिर अपनी ख्वाहिशों को रोका है। नौवां मंजर, दुआओं का आसमान तक पहुंचना। शाम होती है, रोजेदार इफ्तार से पहले हाथ उठाता है, उसकी आंखें नम होती है, वो धीरे से कहता है, या अल्लाह, मेरे गुनाह माफ़ कर दे, मेरे हालात ठीक कर दे, मेरी दुआ कबूल कर ले। उसकी ये धीमी सी दुआ ज़मीन से उठकर आसमानों तक पहुंचती है। फरिश्ते कहते हैं, ये आवाज़ किसी राजा की नहीं, किसी अमीर की नहीं, ये आवाज़ एक भूखे प्यासे बंदे की है जो सिर्फ अपने रब से बात कर रहा है। 10वां मंजर, आसमानों में खुशी का माहौल। रमज़ान का हर दिन, हर रात आसमानों में खुशी का सबब बनता है, क्योंकि हर दिन हज़ारों बंदे तौबा करते हैं, हज़ारों बंदे नमाज पढ़ते हैं, हज़ारों बंदे कुरान की तिलावत करते हैं, और फरिश्ते इन सब अमलों की गवाही देते रहते हैं। वे कहते हैं, ए हमारे रब, तेरे बंदे तेरी तरफ लौट रहे हैं, उनके दिल नर्म हो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। अल्लाह ताला अपनी रहमत से फरमाता है, गवाह रहना, मैं अपने बंदों से खुश हूँ। आखिरी पैगाम, आसमानों में रमज़ान का ऐलान सिर्फ एक खबर नहीं होती, ये एक रहमत का दरवाज़ा खुलने का ऐलान होता है। ये उस मोहब्बत का ऐलान होता है जो रब अपने बंदों से करता है। जब रमज़ान आता है तो सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं, आसमानों में भी खुशी मनाई जाती है। फरिश्ते सजदे में गिर जाते हैं, जन्नत सजाई जाती है, और अल्लाह अपने बंदों को पुकारता है, ए मेरे बंदो, रमज़ान आ गया है, अब लौट आओ, मैं तुम्हें माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। रात का सन्नाटा, हवाओं में एक अजीब सी नरमी, आसमान जैसे ठहर सा गया हो, सितारे जैसे झुक झुक कर जमीन को देख रहे हों। ये कोई आम रात नहीं होती, ये वो मुक़द्दस रात होती है जिसे शबे कद्र कहा जाता है। वो रात जो 1000 महीनों से बेहतर है। ये वो रात है जब सिर्फ दुआएं ही आसमान तक नहीं जाती, बल्कि आसमान खुद ज़मीन के करीब आ जाता है। और इसी रात एक ऐसा मंजर होता है जिसे अगर इंसान अपनी आंखों से देख ले तो उसका दिल हमेशा के लिए बदल जाए। इस रात फरिश्ते आसमानों से उतरकर ज़मीन पर आते हैं। पहला मंजर, आसमानों में तैयारी। रमज़ान की आखिरी 10 रातों में सातों आसमानों में एक ख़ास हलचल शुरू हो जाती है। फरिश्ते जानते हैं कि अब वो रात आने वाली है जिसमें अल्लाह की रहमत अपने पूरे शबाब पर होती है। एक फरिश्ता दूसरे से कहता है, आज की रात कुछ अलग है, दिल में एक सुकून भी है और एक अजीब सी बेचैनी भी, जैसे कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है। दूसरा फरिश्ता जवाब देता है, हाँ, ये वही रात है जब हमें ज़मीन पर उतरने का हुक्म मिलता है, वही रात जब अल्लाह अपने बंदों को देखता है, कौन रो रहा है, कौन सजदी में है, कौन तौबा कर रहा है। फिर अचानक अर्श के नीचे से एक नूरानी आवाज़ गूंजती है, एक ऐसा हुक्म जिसे सुनते ही हर फरिश्ता अदब से झुक जाता है। हुक्म होता है,
ए मेरे फरिश्तों, आज की रात लैलतुल क़द्र है, अब तुम ज़मीन पर उतर जाओ और देखो मेरे बंदे मेरी इबादत में कैसे लगे हुए हैं। दूसरा मंजर, फरिश्तों का ज़मीन की ओर सफ़र। जैसे ही ये हुक्म मिलता है, आसमानों के दरवाजे खुल जाते हैं, नूर की लहरें फैल जाती हैं और लाखों करोड़ों फरिश्ते झुंड के झुंड ज़मीन की ओर उतरने लगते हैं। ये कोई आम उतरना नहीं होता, ये रहमत का उतरना होता है, ये माफ़ी का उतरना होता है, ये दुआओं की कबूलियत का उतरना होता है। हर फरिश्ता अपने साथ नूर, सुकून और बरकत लेकर आता है। धरती का हर वो कोना जहाँ कोई बंदा इबादत में लगा हो, रोशनी से भर जाता है। तीसरा मंजर, मस्जिदों में फरिश्तों का उतरना। रात गहरी हो चुकी है, कई लोग सो चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी जाग रहे हैं। किसी मस्जिद में एक बूढ़ा इंसान तस्बीह पढ़ रहा है, कहीं एक नौजवान कुरान की तिलावत कर रहा है, कहीं कोई सजदे में सिर झुकाए रो रहा है। उसी वक्त फरिश्ते इन जगहों पर उतरते हैं। वे चुपचाप खड़े होकर इन बंदों को देखते हैं। उनकी आंखों के आंसू, उनके लबों की दुआ, उनके दिल की सच्चाई। एक फरिश्ता दूसरे से कहता है, देखो ये बंदा पूरी दुनिया सो जाने के बाद भी जाग रहा है, ये सिर्फ अपने रब से मिलने के लिए खड़ा है। दूसरा फरिश्ता कहता है, हाँ, ये इसकी ये रात 1000 महीनों से बेहतर हो गई। चौथा मंजर, घरों में उतरती रहमत। शबे कद्र सिर्फ मस्जिदों में ही नहीं होती, बल्कि उन घरों में भी होती है जहाँ दिल से इबादत की जाती है। एक छोटा सा घर, मध्यम सी रोशनी। एक माँ अपने बच्चों के सो जाने के बाद नमाज पढ़ रही है। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। वो कह रही है, या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत कर, मेरे गुनाह माफ़ कर, मेरे घर में बरकत दे। उसी वक्त फरिश्ते उस घर में उतरते हैं। वे उस माँ की दुआ सुनते हैं और कहते हैं, या अल्लाह, ये तेरी बंदी सच्चे दिल से मांग रही है, इसकी दुआ को खाली मत लौटाना। पांचवा मंजर, गुनाहगार बंदा और फरिश्तों की गवाही। एक बंदा ऐसा भी होता है जिसने जिंदगी में बहुत गुनाह किए होते हैं, लेकिन शबे कद्र की रात उसका दिल टूट जाता है। वो अंधेरे कमरे में बैठकर रोता है और कहता है, या अल्लाह, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, लेकिन आज तेरे दर पर आया हूँ, मुझे माफ़ कर दे। ये मंजर देखकर फरिश्ते हैरान हो जाते हैं। वे कहते हैं, या रब, ये वही बंदा है जो तुझे भूल गया था, लेकिन आज ये तेरे सामने रो रहा है। फिर वे अल्लाह की बारगाह में गवाही देते हैं, या अल्लाह, तेरी रहमत तेरे गुस्से से बड़ी है, इसे माफ़ कर दे। छठा मंजर, सजदों की गिनती। शबे कद्र की रात फरिश्तों को एक ख़ास काम दिया जाता है। वे बंदों के सजदों, आंसुओं और दुआओं की गिनती करते हैं। हर सजदा जो सच्चे दिल से किया जाता है, हर आंसू जो खौफे खुदा से निकलता है, हर दुआ जो दिल की गहराई से की जाती है, सब कुछ लिखा जाता है। एक फरिश्ता कहता है, ये बंदा तीसरी बार सजदे में गया, लेकिन हर बार इसकी दुआ और भी सच्ची होती जा रही है। दूसरा कहता है, इसका हर सजदा इसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। सातवां मंजर, शबे कद्र की खामोश रहमत। इस रात की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि इसमें अजीब सा सुकून होता है। हवाएं भी नरम हो जाती हैं, दिल भी हल्का हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया पर रहमत की चादर बिछ गई हो, क्योंकि ये वो रात है जिसमें फरिश्ते हर उस जगह मौजूद होते हैं जहाँ कोई बंदा अपने रब को याद कर रहा हो। वे सिर्फ देखते ही नहीं, बल्कि दुआ भी करते हैं। वे कहते हैं, या अल्लाह, ये बंदे तेरे लिए जागे हैं, इन्होंने अपनी नींद, अपनी थकान, अपनी ज़रूरतें सब छोड़ दी, इन पर अपनी रहमत बरसा दे। आठवां मंजर, तौबा की कबूलियत। शबे कद्र की रात सबसे ज़्यादा तौबा करने वालों की होती है। जो बंदा सच्चे दिल से कह दे, या अल्लाह, मैं लौट आया हूँ, फरिश्ते उस बंदे के पास खड़े हो जाते हैं। वे उसकी तौबा के गवाह बनते हैं। एक फरिश्ता कहता है, देखो, इसके आंसू झूठे नहीं हैं, इसका दिल सच में टूटा हुआ है। दूसरा कहता है, या अल्लाह, अगर तू आज इसे माफ़ नहीं करेगा तो ये टूट जाएगा। और फिर अल्लाह की रहमत जोश में आती है और उस बंदे के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। नौवां मंजर, सुबह का उजाला और फरिश्तों की वापसी। रात धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। फज्र का वक्त करीब आता है। आसमान पर हल्की सी रोशनी फैलती है। फरिश्तों को फिर हुक्म मिलता है, अब लौट आओ, जो कुछ तुमने देखा, जो कुछ तुमने लिखा, वो सब मेरे सामने पेश करो।
फरिश्ते वापस जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते वे ज़मीन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या ही खुशनसीब हैं ये बंदे जो इस रात को पहचान गए, जागते रहे, रोते रहे और अपने रब से जुड़ गए। आखिरी पैगाम, शब कद्र सिर्फ एक रात नहीं, ये ज़िंदगी बदल देने वाला मौका है। ये वो रात है जब आसमान और ज़मीन का फासला कम हो जाता है, जब फरिश्ते खुद ज़मीन पर उतरकर इंसानों की इबादत के गवाह बनते हैं। कौन जाने, किसी का एक सजदा, किसी का एक आंसू, किसी की एक सच्ची तौबा उसकी पूरी ज़िंदगी को रोशन कर दे। इसलिए जब शब कद्र की रात आए तो सोना नहीं, बल्कि अपने रब के सामने खड़े हो जाना, क्योंकि उस वक्त फरिश्ते तुम्हें देख रहे होते हैं, तुम्हारी दुआओं पर आमीन कह रहे होते हैं और तुम्हारे नामे आमाल में रोशनी लिख रहे होते हैं।